आज आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दूध पेड़े बनाने की रेसिपी, जो कि सिर्फ 1 कप दूध से बनकर तैयार हुए हैं और ये मात्र 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और फिर ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये टूट रहे हैं, मुंह में जाते ही खुल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। बनाना इनको बहुत ज्यादा आसान है और फिर इसे आप चाहें तो व्रत में भी खा सकते हैं। इनको बनाते समय हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो हम व्रत में ना खा पाए। फिर इस तरह से अगर हम गर्म दूध के साथ भी 2-3 पेड़े खा लेते हैं तो हमारा पेट काफी देर तक भरा रहता है और हमें काफी समय तक भूख नहीं लगने वाली है। और फिर ये पेड़े घर पर हमने शुद्ध तरीके से बनाकर तैयार किए हैं। आइए जान लेते हैं। इनको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। यहाँ पर हमने वेरका का फुल फैट दूध ले लिया है, जिसमें कि 6% फैट्स होता है। और अब हमने इसको गर्म कर लेना है। एक उबाल आने तक का इंतजार करेंगे। लगभग 3-4 मिनट बाद इसमें अच्छे से एक उबाल आ गया है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 कप दूध को ही इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा कप 250 ml के बराबर है। सारे ही दूध को उबाल आने के बाद अच्छे से हमने चला देना है। किनारों से भी चला देना है और तल से भी चला देना है, ताकि इसकी मलाई साइड्स में चिपके नहीं। दूध को 1-आध मिनट अच्छे से चलाने के बाद हमने इसमें मिला दिया है लगभग 3 खाने वाले चम्मच भर चीनी, जिससे कि इसमें अच्छी सी मिठास हो सके, और इतनी चीनी इसमें पर्याप्त है। चीनी को भी हमने 1-1 चम्मच करके डाला है और दूध को सारे चलाते जाएंगे, जिससे कि चीनी इसमें अच्छे से घुलती जाए। को चलाते सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। दूध हमारा अच्छे से पकने लगा है और इसकी मलाई जो आ रही है उसको भी हमने साइड से हटा के इसके अंदर बीच में दूध के साथ मिला देना है, कि दूध अच्छे से गाढ़ा होता रहे। क्योंकि अब इस मिश्रण में हमने घी को नहीं डालना था, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर दूध की फ्रेश मलाई, और इसे भी हमने सारे ही मिश्रण के साथ अच्छे से चला देना है। इससे होगा ये कि हमारे दूध के पेड़े बहुत ही ज्यादा क्रीमी और सॉफ्ट मलाईदार से बनकर तैयार होते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर डाल दी है 1/4 चम्मच छोटी हरी इलायची, जिसको कि हमने तुरंत कूट लिया है। इससे इन पेड़ों का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, और इसलिए हमने सारे ही दूध में इसे अच्छे से चला दिया है। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है अमूल का टी स्पेशल मिल्क पाउडर। ये डेयरी व्हाइटनर है फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अभी यही उपलब्ध हुआ तो हमने इसे ही इस्तेमाल कर लिया, और हमने इस सारे ही पाउडर को इसमें हमने डाल दिया है। इसके भी इस्तेमाल से हमारे पेड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। हमने पहले 2 पाउचेस को इस्तेमाल किया है, और 1 पाउच में लगभग 2 बड़े चम्मच भर मिल्क पाउडर रहता है। चम्मच से आपको ना भी नापना हो तो इसी तरह से अंदाज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर अमूल डेयरी व्हाइटनर के 15 ग्राम के 2 पाउचेस को यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इससे भी हमारे पेड़े बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार बनकर तैयार होते हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपके पेड़े सेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी हम आपसे आगे एक ट्रिक शेयर कर देते हैं। इस तरह से अब सारे ही मिश्रण को हमने बहुत अच्छे से चला देना है, और तब तक इसे हमने चलाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और इस समय हमने इसकी आंच को पहले तो लो रखा था, लेकिन अब हमने इसे थोड़ा सा मीडियम करके लगातार चलाते हुए इसे हमने गाढ़ा कर लेना है। इस तरह से 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर को इस्तेमाल किया है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये मीठा बिल्कुल भी नहीं है। फिर फ्रेंड्स, कभी भी आपको लगे कि आपका मिश्रण ये दूध का लगने लगा है, तो आप इसको बंद करके भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे लगातार आप चलाते ही रहें तभी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये कोशिश करिएगा कि आपने जल्दी से इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देना है, और फिर गैस को ऑफ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस मिल्क पाउडर को धीरे धीरे से करके इसमें सारे मिश्रण में मिला दिया है, जिससे कि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहें। और इस समय हमने गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर दिया है। ऐसा भी नहीं है कि हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से दूध में मिक्स ना हो पा रहा हो। इसलिए चाहे डेयरी व्हाइटनर भी यूज करें तो तब भी आपके पेड़े आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे ही मिल्क पाउडर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऐड करने के बाद गैस को फिर से मीडियम आंच पे चला लिया है, और अब हम इसे लगातार ही चलाते रहेंगे। अब हमारा मिश्रण तल में बिल्कुल भी लगे। हमने एक तो यहाँ पर थोड़ी सी आंच को बढ़ा भी दिया है, ताकि हमारा दूध यहाँ पे अच्छे से जल्दी जल्दी गाढ़ा हो सके। और अब हम इसे लगातार से इस तरह से चलाते रहेंगे। और हमने तो आपको पहले बता ही दिया है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर कुल 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर को इस्तेमाल किया है। इतना भी मिल्क पाउडर या डेयरी व्हाइटनर इस्तेमाल करने में स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ ही में उसकी क्वांटिटी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है।
और इसे आपको तब तक चलाना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब ये मिश्रण हमारा इकट्ठा सा होने लग गया है, काफी अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसे अच्छे से घी रिलीज नहीं हो जाता, क्योंकि हमने इसमें जो मलाई डाली थी ना, और इस मिश्रण की हमने इतनी अच्छी सी भुनाई भी कर ली है कि इसमें अब वो घी बन चुकी है और इसमें अलग ही अब हमें दिखने लगेगी। और अब ये मिश्रण बहुत ही अच्छे से इकट्ठा होने लग गया है और अब इसके गर्म रहते ही हमने इसे निकाल लेना है प्लेट में कि थोड़ा सा ये ठंडा हो सके, फिर हम इसके पेड़ करेंगे। हमने सारा ही मिश्रण प्लेट में निकाल लिया है और स्पैचुला में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें घी रिलीज होता दिख रहा है। फ्रेंड्स, तभी आपको निकालना होता है जब ये मिश्रण घी अच्छे से साथ ही में अच्छा सा इकट्ठा होने लगे, तभी हमें पता चल सकता है फ्रेंड्स कि हमारा मिश्रण पेड़े बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस मिश्रण के गुनगुने रहते ही हमने इस डेयरी व्हाइटनर को 2 बड़े चम्मच भर डाल देना है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो सके। इसके ही मिलाने के बाद हमारे पेड़े बहुत ही अच्छे से सेट होने लगेंगे। तो ये ट्रिक आप भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। कभी आपको दिक्कत लगे पेड़े बनाने में या आपको लगे कि आपका मिश्रण सेट नहीं हो रहा है, तो आप इसे इस तरह से सूखा पाउडर इस पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको इसलिए दिखाना था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इस ट्रिक को फॉलो करके आपको दिखाया है। और अब हमारे पेड़े बिल्कुल बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। सारे ही मिश्रण हाथों से एक बार इकट्ठा कर लेंगे, फिर हमें जितने ही पेड़े बनाने हैं थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेते रहेंगे और हाथों में थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसे हम गोल गोल घुमा के एक अच्छा सा आकार दे देंगे। इस तरह से इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेके हमने गोल पेड़ों का आकार दे दिया है। सारे ही पेड़े हमारे आराम से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इन्हें प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लिया है। अभी तो ये पेड़े बहुत ही ज्यादा फ्रेश ताजे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा नरम मुलायम है। भर के लिए फ्रिज में इसी तरह रख के हम छोड़ देंगे ताकि इसका स्वाद बढ़ सके। देखने में तो सुंदर है ही, खाने में बहुत ज्यादा मजेदार है। सजाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे इन पे फूड कलर और थोड़ा सा हमने केसर इन पर लगाकर सजा दिया है। आपका जैसा मन हो आप इसे सजा सकते हैं। और फिर हमने इसे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से सजा देना है। व्रत ना भी रखना हो तब भी ये बहुत ही ज्यादा खाने में मजेदार बनकर तैयार होते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, अब हम इसे तोड़ के दिखा देते हैं और ये देखिए कितने आराम से नरम मुलायम तरीके से टूट पा रहे हैं। मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह के मजेदार दूध पेड़ों को फटाफट झटपट आसान तरीके से घर पे बनाना और हमें सब्सक्राइब और लाइक सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।